जा रहा है, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, व्यवसायियों को परेशान किया जा रहा है और राजनीतिक कार्यकर्ता तो निश्चित रूप में विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो सरकार के लिस्ट में पहले नंबर पे हैं कि सरकार की नजरें उनसे टेढ़ी हो रखी हैं। ऐसे मौके पर हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय तीरकराज बेहड़ जी ने और हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इस जुल्म के खिलाफ ये जो आज यहाँ पर एसएसपी कार्यालय का धरना यहाँ पर आयोजित किया, मैं सभी हमारे सम्मानित साथियों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर समर्थन यहाँ पर दिया। साथियों, ये लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़नी पड़ेगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि अतीत में जिस आजादी की लड़ाई को हम लोगों ने लड़कर, हमारे अतीत के हमारे पुरखों ने उस आजादी की लड़ाई को लड़कर अंजाम तक पहुंचाया, आज वो वक्त फिर दोबारा लौट के आया है और हमारा आह्वान करता है कि वो लोग जो जमहूरियत पसंद करते हैं, जो इस देश में लोकतंत्र के मूल्यों की स्थापना पहले से जो हुई थी उसको यथावत रखना चाहते हैं, उन लोगों का मैं आह्वान करता हूं कि इस लड़ाई में आप लोग सब शरीक होइए और एक बार फिर आवश्यक है कि इस तानाशाही सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज की जाए और इस तानाशाही सरकार को जवाब दिया जाए। वैसे मैं इस तानाशाही सरकार के मुखिया को, निजाम साहब को रुद्रपुर के इस एसएसपी ऑफिस से ये संदेश देना चाहता हूं कि तुझसे पहले जो यहाँ शख्स तख्ता नसीब था उसको भी अपने रब होने का इतना ही यकीन था और वो 2 महीने चला। इनसे पहले वाला 2 ही महीने चला, उसके पहले वाले 3 साल चले और तमाम लोग होते गए, लेकिन एक दिन जो इस तख्त पे आया है उसको वापस जाना पड़ता है। और खबरदार कि जो तुम इस प्रदेश को रौंदने की अपनी लोकतांत्रिक इच्छाओं के चलते इस प्रदेश को पुलिस प्रशासन के द्वारा रौंदने की तुम जो अपनी इच्छाएं रखते हो, कभी पलड़ा पलटता भी है, क्योंकि इस देश के चरित्र में, इस प्रदेश के चरित्र में लोकतंत्र कूट कूट कर भरा हुआ है। अभी ये जो पूरा बखेड़ा है, ये बखेड़ा इसी रूप में खड़ा हुआ कि एक व्यक्ति को जो कोऑपरेटिव के चुनाव में वहां चुनाव कार्य कर रहा था, किसी एक अनजान व्यक्ति की शिकायत पर उठा लिया जाता है। उसको उस कोऑपरेटिव के चुनाव में आधे घंटा 1 घंटे का वक्त भी नहीं दिया जाता कि वो अपने फर्ज को अंजाम पूरा दे सके, उसको उठा दिया जाता है। और वो भी ऐसे परिवार से है जिस परिवार के अतीत में 2 लोगों ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के सामने फांसी पर झूलना पसंद किया, लेकिन अंग्रेजों की चापलूसी पसंद नहीं की। उस परिवार के व्यक्ति को ये पुलिस उनके राजनीतिक रहनुमाओं के आदेश पर आधे घंटे में उठा देती है। लेकिन अब जब जांच की बात आती है ऐसे कोतवाल के खिलाफ, तो ये पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस, उस जांच को तब तक उस कोतवाल को नहीं हटाती जब तक कि वो जांच पूरी हो जाए। भाई, ये कैसे चलेगा? और आज अपने इस लोकतांत्रिक हक की लड़ाई को मैं चुनौती देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम इस लोकतंत्र में इस हक की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। ये लड़ाई कितनी लंबी क्यों न हो। इतिहास सभी पढ़ते हैं और इतिहास तो अलग बात है, वर्तमान देख लीजिए। ऐसे भी राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने अमेरिका जैसी ताकत के सामने अपने देश से प्रेम करते हुए अमेरिका जैसी ताकत को मुंह पर जवाब दे दिया। ऐसे भी लोग हैं। तो आज हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों से नहीं डरे, तो इनसे क्या डरेंगे। जगह जगह पर डराने की बात, जगह जगह पर धमकाने की बात, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को डराने की बात, आखिर कब तक सहा जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। मैं आह्वान करना चाहता हूं कांग्रेस के और लोकतंत्र के उन सिपाहियों को जो इस देश में लोकतंत्र को यथावत रखना चाहते हैं, अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, कि वो इस लड़ाई में हम सबका साथ दें। यहाँ पर बेहड़ जी ने ऐलान किया है कि जब तक ये लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंचती, हम इस लड़ाई को अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं नजदीक के, रुद्रपुर के नजदीक के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और उन तमाम लोगों को जो राजनीतिक पार्टियों में रहते हुए भी इस बात के पक्षधर हों कि पुलिस का काम जनता को संरक्षण देना होता है, प्रताड़ित करना नहीं होता,
मैं उम्मीद करता हूं, आह्वान करता हूं कि वो सब लोग बेहड़ जी को समर्थन देने के लिए यहां पहुंचे। मेरे प्यारे साथियों, ये तो कोई बात ही नहीं है। मांग इतनी सी थी कि भाई जो अधिकारी के खिलाफ शिकायत है वो अधिकारी खुद भी जब जांच अधिकारी या जांच अधिकारी कार्यालय में रहेगा तो ये स्वाभाविक है कि वो जांच को प्रभावित करता है। इसलिए पुलिस के मुखिया उसको अन्यत्र करें, लेकिन नहीं, क्योंकि इस प्रदेश के जो मुखिया हैं जब वही तानाशाह बन गए हैं तो पुलिस तो पुलिस पर तो पहले से आरोप है कि तानाशाही करती है। इसलिए पुलिस वही करती है जो मुखिया को पसंद है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पे पुलिस के अधिकारी लोग भी हैं, समय आते जाते रहता है, एक बात का ध्यान रखना, समय आते जाते रहता है और आपका ये कर्म, इस पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का ये कर्म कि एंड टाइम पर महिला पुलिस को आगे कर देना, मैं समझता हूं कि कहीं भी आपके शौर्य को शोभा नहीं देता। मैं मुंह पे आपको कहना चाहता हूं, महिला पुलिस को आगे करना आपके शौर्य को शोभा नहीं देता। हमें आप पर नाज होना चाहिए था कि आप हमसे टक्कर लेते, लेकिन आप जिस प्रकार से पीछे होकर महिला पुलिस को आगे कर रहे हो, ये आगे आने वाले समय के लिए भी उत्तराखंड पुलिस के सम्मान को निश्चित रूप में आगे नहीं बढ़ाएगा। अरे भैया पुलिस भाई, कोई नहीं तुम पर चिपक रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा कि अतीत में आपके पुलिस के मुखिया दूसरे थे, वो बदल गए, वो भी राजनीतिक कामों में संलिप्त थे, और अभी भी पुलिस का चरित्र कम से कम इस उत्तराखंड में बदलना चाहिए। ये बात बाहर तक जानी चाहिए कि पुलिस का काम राजनीतिक नेताओं को उनके राजनीतिक कामों में सहयोग करना नहीं है। पुलिस का काम जनता का संरक्षण करना है, कानून की रक्षा करना है। एक पुलिस अधिकारी को मैंने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से उस समय ये हिदायत दी, ये चेतावनी दी कि जिस दिन आप आईपीएस की परीक्षा पास करके आए होंगे, आपने शपथ ली होगी कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करूंगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आप अपने राजनीतिक आकाओं के मंसूबों की रक्षा कर रहे हैं। और मैंने कहा कि जो नया लड़का आईपीएस की तैयारी कर रहा होगा, अगर आपके इस कृत्य को वो देखेगा तो वो हतोत्साहित होगा कि क्या आईपीएस की परीक्षा पास करने के बाद मुझे क्या यही करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपका आह्वान इस रूप में करना चाहता हूं कि आप लोग लोकतांत्रिक नेता अपने आकाओं के हितों के संरक्षण के बजाय जो संविधान में और जो आपके कर्तव्यों का जो ब्यौरा है, जो कर्तव्य आपको पुकारते हैं, उन कर्तव्यों को आप लोग अंजाम दें। मैं ये उत्तराखंड की पुलिस से चाहता हूं। सरकारें आती जाती रहती हैं, कभी कोई सत्ता में होता है, कभी कोई सत्ता में होता है। आप पुलिस माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हमने सुना एक बार प्रधानमंत्री इंदिरा जी की गाड़ी कई ऐसी जगह पर खड़ी थी कि वहां पार्किंग नहीं था। एक पुलिस अधिकारी वो भी थी कि उसने प्रधानमंत्री की गाड़ी का चालान कर दिया, ये गाड़ी उठा के पुलिस स्टेशन ले गई। ऐसे भी कोई पुलिस अधिकारी थे। और आज के लुंज पुंज भाई महिला पुलिस को आगे कर रहे हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है, वो भी रीढ़ रही होगी। और ये फर्ज पुकारता है कि हम अपने जो हमारे फर्ज हैं उन फर्जों को हम अंजाम दें। तो माननीय बेहड़ जी, लड़ाई लंबी है, लेकिन हम आपके साथ हैं, पूरा उत्तराखंड आपके साथ है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी यहाँ पर हमारे संरक्षक के रूप में, हमारे नेता के रूप में यहाँ है, हमारे नेता के रूप में यहाँ है। और निश्चित रूप में ये पूरे उत्तराखंड में ये चिंगारी बहुत बड़ी आग बनकर आगे बढ़ेगी। आज का दिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज का दिन उत्तराखंड में कितनी महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं आप जानते हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आए हुए हैं और उत्तरकाशी गए, अभी वापस भी चले गए मैंने सुना। और उत्तराखंड के लिए एक ही रिवार्ड देके गए, और वो रिवार्ड है कि घाम तापो पर्यटन शुरू करेंगे। मतलब अब उत्तराखंड में घाम तापो पर्यटन शुरू करेंगे। और जब
उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ थे, उसी समय गैरसैंण में हजारों लोग इस सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं। और उसी प्रकार तराई में, यहाँ रुद्रपुर में इतनी बड़ी संख्या में लोग इस सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं। प्रधानमंत्री जब यहाँ इस प्रदेश में हो, उस प्रदेश में विभिन्न जगहों पर सरकार के खिलाफ लोग आंदोलनरत हों, तो ये देखा, ये आप समझ सकते हैं कि प्रदेश किस दौर से गुजर रहा है। इसलिए मेरे आदरणीय साथियों, ये लड़ाई ठंडी नहीं होनी चाहिए। मैं आप सब लोगों से ये आह्वान करता हूं, उम्मीद करता हूं कि इस लड़ाई में अपना सहयोग देकर इसको निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने में आप सब अपना सहयोग दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगले वक्ता के रूप में भाई हिमेश करकवाल जी, नहीं नैथानी जी, हाँ खरकवाल जी, अरे जन जागरण चलेगा, सब अंदर नहीं जाएगी। आप लोग भी और बाहर वाले भी सब मेरे साथ दोहराएंगे। और जागो तो एक बार, जागो जागो रे, जागो जागो रे, जागो तो एक बार, जागो जागो रे, जागो तो एक बार, जागो जागो रे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे। असेंबली में बम मारे, असेंबली में बम मारे, असेंबली में बम मारे, असेंबली में बम मारे। मच गया हाहाकार, जागो जागो रे, 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 जागो तो एक बार, जागो जागो रे, जागो तो एक बार, जागो जागो रे। जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी। मर गई मिट गई हार न मानी, मर गई मिट गई हार न मानी, मर गई मिट गई हार न मानी, मर गई मिट गई हार न मानी। निकल पड़ी तलवार, जागो जागो रे, 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 जागो तो एक बार, जागो जागो रे, जागो तो एक बार, जागो जागो रे। जागे हैं तराई वाले, जागे हैं तराई वाले, जागे हैं तराई वाले, जागे हैं तराई वाले। एसपी ऑफिस में डेरा डाले, एसपी ऑफिस में डेरा डाले, एसपी ऑफिस में डेरा डाले, एसपी ऑफिस में डेरा डाले। जुल्मी ये सरकार, जागो जागो रे, जुल्मी ये सरकार, जागो जागो रे, जुल्मी ये सरकार, जागो जागो रे, जुल्मी ये सरकार, जागो जागो रे। जागो तो एक बार, जागो जागो रे, जागो तो एक बार, जागो जागो रे, जागो तो एक बार, जागो जागो रे, जागो तो एक बार, जागो जागो रे। जुल्मी जितना जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जुल्मी जितना जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जय हिंद, जय भारत।